और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों का तो स्थानांतरण किया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ बड़ी विसंगतियां सामने आ रहा है। और यहाँ पुरुष शिक्षकों का तो स्थानांतरण ही नहीं हुआ है अंतर जिला, और यहाँ महिला शिक्षिकाओं का भी कुछ का नहीं हुआ है। और यहाँ सभी शिक्षक परेशान हैं, तो आखिर संतुष्ट कौन है? क्योंकि जब यहाँ 26,665 दिव्यांग असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का लिस्ट जारी किया गया, वहाँ भी असंतुष्टि देखने को मिली। और यहाँ शिक्षक तो आत्महत्या करने पर भी उतारू हो चुके थे, तो यहाँ शिक्षा विभाग ने उसमें संशोधन किया और यहाँ मतलब कि उन्हें पुराने विद्यालय में बने रहने दिया। लेकिन यहाँ 2-4 दिनों से जो ऐसी स्थिति बनी है, क्यों बनी है और शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, बड़ा संशोधन की और बड़ा बदलाव की तैयारी किया जा रहा है, ताकि सभी शिक्षक को संतुष्ट किया जा सके। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। और यहाँ जो भी गतिविधि हो रहा है एसीएस महोदय देख रहे होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और यहाँ मतलब कि देख सकते हैं कि अमित विक्रम जी के द्वारा कहा गया है, मतलब कि यह शिक्षक नेता हैं। और यहाँ देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों से ट्रांसफ़र को लेकर के जो भी हल्ला हंगामा हो रहा है, इसका असर सरकार और विभाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। सरकार ने अधिकारियों को बुलाकर कड़ी डांट फटकार लगाई है कि इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई। विभाग अब पुनर्विचार के मूड में है, दबाव बनाए रखना है साथियों। इनके द्वारा कहा गया है आज मतलब कि दबाव जरूरी है। और कल इनके द्वारा शिक्षा विभाग के मतलब गेट पर ही प्रदर्शन किया गया। एसीएस महोदय से मिलने का प्रयास किया गया। बहुत शिक्षक पहुंचे थे कोने कोने से, लेकिन एसीएस महोदय नहीं मिल पाए, चाहे कुछ निजी कारण हो या जो भी सोच रहे होंगे, कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, शिक्षक के हित में ही सोच रहे होंगे। और बड़ा बदलाव की मतलब तैयारी किया जा रहा है। और इसी कारण यहाँ कक्षा 6 से 12 का लिस्ट भी अभी जारी नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज लिस्ट जारी कर दिया जाए। और यहाँ अभी शिक्षा विभाग में हलचल मचा हुआ है। हलचल इस बात का कि आखिर इतने बड़े स्तर पर जो हो रहा था तैयारी, इसमें गड़बड़ी कैसे हुआ, रिपोर्ट सही नहीं मिले, निजी विद्यालय कैसे मिल गए शिक्षक को। और शिक्षा विभाग की किरकिरी तो यहाँ हुआ है। और मूल विद्यालय में बने रहने से एक विषय के 3-3, 4-4 शिक्षक एक विद्यालय में पदस्थापित हो चुके हैं। तो अब शिक्षा विभाग को यहाँ मतलब कि खुद अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रही है। मूल विद्यालय में बने रहने की अनुमति से फंसा पेंच। शिक्षकों से लेकर शिक्षा विभाग के कर्मी इस बात को लेकर हलाकान रहे कि पहले से जिस विषय में शिक्षक हैं उसी में दूसरे शिक्षक के आवंटन के बाद अब क्या होगा। शिक्षकों का कहना है कि रेंडमाइजेशन से गड़बड़ी के साथ ही स्थानांतरण के बाद भी मूल विद्यालय में रहने की अनुमति से भी इसमें पेंच फंस रहा है। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है वे नई जगह नहीं गए। इस बीच उस सीट पर अन्य शिक्षक का स्थानांतरण हो गया। नतीजन क्या हुआ कि कई स्कूलों में एक ही विषय के 2-2 शिक्षक तैनात हो गए। और एसीएस महोदय लगातार इस बात का मतलब पुष्टि कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि किसी विद्यालय में 18 शिक्षक हो जाएं और 8 बच्चे हो जाएं। मतलब कि जो विषय है शिक्षक का वह एक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ बार बार इसमें मतलब पेंच फंस रहा है। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हुआ है पदस्थापन, यानी कि यहाँ भी तो इसका आया ही नहीं है। यहाँ कुछ मतलब कि गड़बड़ से छपा गया होगा। तो यहाँ दबाव बनाए रखने की आवश्यकता है। जो भी निष्कर्ष होगा आजकल में निकल जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग विचार कर रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों का तो स्थानांतरण किया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ बड़ी विसंगतियां सामने आ रहा है। और यहाँ पुरुष शिक्षकों का तो स्थानांतरण ही नहीं हुआ है अंतर जिला, और यहाँ महिला शिक्षिकाओं का भी कुछ का नहीं हुआ है। और यहाँ सभी शिक्षक परेशान हैं, तो आखिर संतुष्ट कौन है? क्योंकि जब यहाँ 26,665 दिव्यांग असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का लिस्ट जारी किया गया, वहाँ भी असंतुष्टि देखने को मिली। और यहाँ शिक्षक तो आत्महत्या करने पर भी उतारू हो चुके थे, तो यहाँ शिक्षा विभाग ने उसमें संशोधन किया और यहाँ मतलब कि उन्हें पुराने विद्यालय में बने रहने दिया। लेकिन यहाँ 2-4 दिनों से जो ऐसी स्थिति बनी है, क्यों बनी है
और शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, बड़ा संशोधन की और बड़ा बदलाव की तैयारी किया जा रहा है ताकि सभी शिक्षक को संतुष्ट किया जा सके। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। और यहाँ जो भी गतिविधि हो रहा है एसीएस महोदय देख रहे होंगे क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और यहाँ मतलब कि देख सकते हैं कि अमित विक्रम जी के द्वारा कहा गया है मतलब कि यह शिक्षक नेता हैं। और यहाँ देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों से ट्रांसफ़र को लेकर के जो भी हल्ला हंगामा हो रहा है इसका असर सरकार और विभाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। सरकार ने अधिकारियों को बुलाकर कड़ी डांट फटकार लगाई है कि इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई। विभाग अब पुनर्विचार के मूड में है, दबाव बनाए रखना है साथियों। इनके द्वारा कहा गया है आज मतलब कि दबाव जरूरी है। और कल इनके द्वारा शिक्षा विभाग के मतलब गेट पर ही प्रदर्शन किया गया। एसीएस महोदय से मिलने का प्रयास किया गया। बहुत शिक्षक पहुंचे थे कोने कोने से, लेकिन एसीएस महोदय नहीं मिल पाए, चाहे कुछ निजी कारण हो या जो भी सोच रहे होंगे कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, शिक्षक के हित में ही सोच रहे होंगे। और बड़ा बदलाव की मतलब तैयारी किया जा रहा है। और इसी कारण यहाँ कक्षा 6 से 12 का लिस्ट भी अभी जारी नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज लिस्ट जारी कर दिया जाए। और यहाँ अभी शिक्षा विभाग में हलचल मचा हुआ है। हलचल इस बात का कि आखिर इतने बड़े स्तर पर जो हो रहा था तैयारी, इसमें गड़बड़ी कैसे हुआ, रिपोर्ट सही नहीं मिले, निजी विद्यालय कैसे मिल गए शिक्षक को। और शिक्षा विभाग की किरकिरी तो यहाँ हुआ है। और मूल विद्यालय में बने रहने से एक विषय के 3-3, 4-4 शिक्षक एक विद्यालय में पदस्थापित हो चुके हैं। तो अब शिक्षा विभाग को यहाँ मतलब कि खुद अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रही है। मूल विद्यालय में बने रहने की अनुमति से फंसा पेंच। शिक्षकों से लेकर शिक्षा विभाग के कर्मी इस बात को लेकर हलाकान रहे कि पहले से जिस विषय में शिक्षक हैं उसी में दूसरे शिक्षक के आवंटन के बाद अब क्या होगा। शिक्षकों का कहना है कि रेंडमाइजेशन से गड़बड़ी के साथ ही स्थानांतरण के बाद भी मूल विद्यालय में रहने की अनुमति से भी इसमें पेंच फंस रहा है। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है वे नई जगह नहीं गए। इस बीच उस सीट पर अन्य शिक्षक का स्थानांतरण हो गया। नतीजन क्या हुआ कि कई स्कूलों में एक ही विषय के 2-2 शिक्षक तैनात हो गए। और एसीएस महोदय लगातार इस बात का मतलब पुष्टि कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि किसी विद्यालय में 18 शिक्षक हो जाएं और 8 बच्चे हो जाएं। मतलब कि जो विषय है शिक्षक का वह एक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ बार बार इसमें मतलब पेंच फंस रहा है। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हुआ है पदस्थापन, यानी कि यहाँ भी तो इसका आया ही नहीं है। यहाँ कुछ मतलब कि गड़बड़ से छपा गया होगा। तो यहाँ दबाव बनाए रखने की आवश्यकता है। जो भी निष्कर्ष होगा आजकल में निकल जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग विचार कर रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।